नमस्ते साथियों, हिंदी व्याकरण के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग संज्ञा और सर्वनाम इस पर वीडियो कर चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग इसी विषय पर नए पाठ की ओर चलते हैं। विशेषण, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार क्या हैं और ये कहाँ और क्यों इस्तेमाल होता है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो भाई, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हों उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हो उसे हम विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। जैसे नींबू बहुत खट्टे हैं, वो बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव तो बहुत खराब है, वह तो कितना सुंदर गाना गाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी विशेषता हो रही है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही है। क्रिया की, कारक की, कर्ता की, कर्म की विशेषता बतलाई जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम ये सब प्रत्यय, लिंग, काल के अनुसार इनके अंदर बदलाव होते रहता है। विशेषण किससे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द की विशेषता जो शब्द बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी विशेषता। यहाँ तक तो हमारी बात लगभग सबको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं, भाई इसके प्रकार क्या हैं। तो विशेषता बतलाने के लिए, खासियत बतलाने के लिए बहुत सारे उपनाम भी हम लोग रखते हैं। जैसे चंद्रभूषण, शशिभूषण, भारत भूषण। तो ये जो भूषण है ये विशेषता है। तो इसको हम लोग आगे चलते हैं। तो कभी कभी विशेषण के भी विशेषण लिखे जाते हैं, यानी देवों के देव महादेव, देवों को देव महादेव, कालों के काल महाकाल, यानी विशेषता की विशेषता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं विशेषण के प्रकार। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुण, वह एक अच्छा आदमी है। रंग, काला टोपी, लाल रुमाल, पीला शर्ट, नीला पैंट, सफ़ेद जूता। आकार, उसका चेहरा गोल है, उसका चेहरा बहुत सुंदर है, वह तो मोटा है, वो पतला है, वो गोल मटोल है। अवस्था, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, यानी भूखे पेट खाना नहीं होता प्रकार की अवस्था है। खड़े खड़े थक गया, सूख कर काटा हो जाना, इस प्रकार से जो है ये अवस्था है। तो गुणवाचक विशेषण में हमने समझ लिया कि गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, स्थान, काल, स्थिति, स्पर्श और दृष्टिदम, जिसे हम लोग देते हैं ऊंची, नीची, पीली, छोटी। तो अभी हमने विशेषण में पहला विशेषण गुणवाचक विशेषण को समझने का प्रयास किया है उदाहरण के साथ। अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रकार, वो है संख्यावाचक विशेषण। अभी संख्यावाचक से हम समझ में आ रहे हैं कि भाई गिनती हो रही है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या को बतलाते हैं तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उसके पास 4 किताबें हैं, मेरे पास 3 पेन है। अरे उसके पास तो 12-13 साइकिल है, यानी इसमें 5, 3, 2, 10, 4, 1, 20, ये सब संख्यावाचक विशेषण है। अरे उसकी टीवी तो बहुत अच्छी चलती है, उसके पास एक ही टीवी है और वो बहुत अच्छी चलती है। उसके पास 3 जूते हैं लेकिन वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर हमने संख्या की निश्चिति की। तो जो विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। यानी कहीं पे कंफर्म होता है, मुझे नहीं पता उसके पास कितने जूते हैं,
हो सकता है 4 या 5 हो। यहाँ पे निश्चय नहीं है। अनिश्चय और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ये बहुत ही आसान है। और अब हम चलते हैं नंबर 3 की ओर, परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी व्यक्ति के साथ साथ वस्तु के साथ साथ तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है, वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 1 किलो दूध, 100 ग्राम शक्कर, 1 क्विंटल चावल, 10 टन गेहूं के बोरे, ये परिमाणवाचक का बोध करते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के हम देख सकते हैं उदाहरण, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या है, 2 शेर, 2 गज, 5 उंगलियां बराबर। अब 5 उंगलियां तो एक बराबर नहीं हो सकती, यानी उससे अगर हम नापने का काम करेंगे तो वो परिमाण जो है सही नहीं निकलेगा। हम चलते हैं चौथा, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा बहुत अच्छा है। यहाँ नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह और यह सर्वनाम में आए हैं, अतः ये सर्वनामिक विशेषण है। तो संकेतवाचक यानी क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। तो वह नौकर नहीं आया, यानी सर्वनाम पहले आ गया। यह घोड़ा बहुत अच्छा है। इसके भी बहुत भेद होते हैं, मौलिक और यौगिक, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अब हम आएंगे नंबर 5 की ओर, व्यक्तिवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इलाहाबाद से, जयपुर से जयपुरी, बनारस से बनारसी। उदाहरण, इलाहाबादी अमरूद बहुत मीठे होते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण किसी व्यक्ति विशेष की जहाँ पर विशेषता होती है वहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। तो विशेषण जो है संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना होती है। जैसे कथन, कथित, सुंदर, सुंदर, धन, धनवान, नियम, नियमित, प्रसंग, प्रसंग, प्रदेश, प्रादेशिक, बुद्ध, बौद्ध। तो इस प्रकार से हम अनेक प्रकार के परिवर्तन हम लोग देख सकते हैं। सर्वनाम से भी विशेषण शब्दों की रचना होती है। कोई, कोई सा, कौन, कौन सा, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, जो, जैसा, वह, वैसा। क्रिया से भी विशेषण शब्दों की रचना होती है। इस पर हम कभी आगे चलकर, अव्यय से भी विशेषण शब्दों की रचना होती है, तो इस पर हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। इस समय हम कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक के लिए हम लोग सम वीडियो बनाने के प्रयासरत में हैं। तो यहाँ पर आज हमने विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण की परिभाषा क्या है और विशेषण के प्रकार क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण के प्रकार, गुणवाचक विशेषण नंबर 1, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण, नंबर 5 व्यक्तिवाचक विशेषण। दोस्तों, यहाँ पर आज हमने हिंदी व्याकरण में सर्वनाम इस विषय को समझने का प्रयास किया है। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस प्रकार की ज्ञानवर्धक चीज़ों को और हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपको, आपके घर में पढ़ने वाले बच्चों को, आसपास के परिसर में हिंदी विषय के प्रति लोगों का जागरूकता बढ़े। जय हिंद दोस्तों।